यार सारे झारखंड वासियों को, मैं एक जेएसएससी सीजीएल एस्पिरेंट हूँ। जो भी हमारे पीछे हैं सारे हमारे भाई बंधु हैं और हम लोग यहाँ पे इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि सीजीएल पेपर लीक मामला पूरे झारखंड में हर एक बच्चे को जो भी तैयारी कर रहे हैं, हर एक परिजन को, सबको पता है, ठीक है। उसके बावजूद हम लोग कोर्ट की शरण में हैं। पेपर लीक का हर दिन मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, आप लोग देख रहे हैं। राजनीति की गई इस पर, सब लोग अपना स्वार्थ सेके और बट हम लोगों का उत्थान आज तक नहीं हुआ है। झारखंड को बने हुए तकरीबन 24 या 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम लोग आज भी वही हैं। कैलेंडर का वादा किया गया था दिसंबर में, वो भी हमारे पास नहीं है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, जब से हम लोग कोर्ट की शरण में गए हैं, हम लोग सेलेक्ट तो नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग कोर्ट पे भरोसा रखते हुए आज तक हमने मीडिया बाइट नहीं दिया है। बट जो सो कॉल्ड जेन्युइन स्टूडेंट जो अपने आप को बोल रहे, कल उन्होंने बापू वाटिका में आकर के आप लोगों के सामने अपनी बातें रखी थी और जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई हम छात्रों पे, शिक्षकों पे, ये बिल्कुल निंदनीय है और इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। और उन्होंने बहुत सारे सवाल हमसे दागे हैं, बहुत सारे। मैंने बहुत सारे क्लिप देखे और सारे सवाल का जवाब मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख कर लाया हूँ और हर एक पॉइंट पर उनको जवाब देना चाहता हूँ। हम लोग ये अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। हमारा आपसे कोई क्लैश नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं। जब भी लोकतंत्र की बात होती है, हमेशा बहुत सारी पार्टियां होती हैं जो अपने अपने विचारधारा पे विश्वास रखती हैं। आप अपनी विचारधारा बिल्कुल बेशक अपने शब्दों में रख सकते हैं, बस जिस प्रकार से आप प्रस्तुत कर रहे हैं ये झारखंड के छात्रों का बेइज्जती है। ये अगर ये क्लिप्स बाहर के लोग देखेंगे और उन लोग ये समझेंगे कि जो अपने आप को मेरिट लिस्ट बिना आए भावी अधिकारी जिस तरह से बोल करके आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। तो उनका कुछ सवाल था जिनका मैं जवाब दे दूँ। तो सबसे पहली बात आती है, मैं स्टार्ट करता हूं। हम लोग जो कोर्ट की शरण में हैं तो सीआईडी जांच का आदेश मिला हुआ है और सीआईडी हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस दिखा रही है। इसके तहत कुछ लोग नेपाल गए हुए थे। बहुत हास्यास्पद बात है, लिटरली हंसी आती है कि पहले दिन पेपर में निकला कि 28 लोग वहाँ आईआरबी के जवान वहाँ पाए गए, जो कि एग्ज़ाम से पहले उनका वहाँ पे गतिविधि थी। उसमें से गनीमत ये है कि 10 लोग का सिलेक्शन हो चुका है। चलिए, अब सिलेक्शन हो भी गया, चलिए इस पे भी उनका कहना है कि पेपर लीक नहीं है। चलिए मैं मानता हूँ पेपर लीक नहीं है। अगली बार उनका ट्रांजैक्शन जब सर्च किया जाता है तो एग्जाम के बाद वाले दिन का ट्रांजैक्शन है सर, उसके बाद भी कहा जाता है कि पेपर लीक नहीं है। चलिए मैं ये भी मान लेता हूँ कि पेपर लीक नहीं है। तीसरा, आज एकदम मतलब हम लोग सारे 10th बोर्ड 12th बोर्ड लिखे, आज तक ऐसा कोई गेस पेपर नहीं मिला ना सर कि हम लोग को पास करवा सके लास्ट टाइम पे। नहीं तो हम लोग तो सर 90-80% लाने के लिए 6-6, 7-7 महीना मेहनत करते थे। लेकिन कल एक गेस पेपर निकला है, जैसा कि सीआईडी ने बताया कि एक गेस पेपर से इनको रटाने के लिए क्वेश्चन वहाँ पे ले जाया गया, जो 150 क्वेश्चन इनको दिए गए थे। अरे महोदय, और बोल रहे कि कुछ क्वेश्चंस मैच किए थे और कुछ मैच नहीं किए। इससे भी सत्यापित नहीं होता कि पेपर लीक नहीं हुआ। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, तुकबंदी मैं मान लेता हूँ, सबके सामने एकदम पारदर्शी तरीके से चीज़ें दिख रही है। बट मैं एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पे, सर सीजीएल का 20 क्वेश्चन मैथ्स का वहाँ पे था, सीजीएल का रीजनिंग का क्वेश्चन 20 वहाँ पे था, बैंक का क्वेश्चन जो था वो भी कंप्यूटर का आया होता। 60 क्वेश्चन तो ऐसा ही हो गए, बस एक फ़ोन पे बताना था भाई साहब इस शिफ्ट का पेपर पढ़ लीजिए। बाकी 50 क्वेश्चन बचे जो इनको रटाया गया, जो इनको कहा जा रहा है कुछ क्वेश्चन मैच किए। 100 क्वेश्चन तो मैच हो गया ना सर जी, इसकी बात कौन करेगा, इसका सत्यापन कौन करेगा? फिर भी पेपर लीक नहीं है। तो भाई मैं तो बस यही कहूँगा कि धरती फट जाए मैं समा जाऊँ। जैसे सीता माँ को प्रमाणित किया गया था, प्रमाण देना पड़ा था ना जब मैया को, उसी तरह हम लोग प्रमाणित करेंगे और मुझे विश्वास है न्यायपालिका पे करेंगे। दूसरा पॉइंट उनका था कि एक हमारे तथाकथित जेन्युइन भाई जो थे वो बोल रहे थे 96% लोग झारखंडी यहाँ सेलेक्टेड हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। शायद वो एएसओ बनने से पहले ही स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन गए, उनके पास कोई डेटा सरकार ने शायद दे दिया हो कि 96% झारखंडी हैं। महोदय, कुछ दिन पहले जो एक टीचर थी, उन्होंने पति को अपना पेपर दिया था पंच परगनिया का, वो कहाँ की थी, वो कौन थी? वो यही झारखंडी थी। अच्छा ठीक है, बाहरी लोगों ही केवल पेपर सेट करते हैं, झारखंड के लोग भी तो करते हैं। ये 96% का डेटा कहाँ से आया? बेतुका सवाल, बेतुका सा जवाब है उनका, और ये बोलते हैं हम सो कॉल्ड भावी अधिकारी हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तीसरा चौथा पॉइंट था उनका कि भाई साहब बहुत सारे, अब इनको जब मन नहीं भरा तो क्या करने लगे, हमें कोर्ट पे विश्वास है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो भाई साहब आप इतना मीडिया बाइट क्यों दे रहे हैं?
आके इतना उछल क्यों रहे हैं चारों तरफ? आप अपनी बात कोर्ट पे रखिए ना, इंटरवेनर बने हैं ना आप, तो आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं, सरकार पे भरोसा नहीं, टीचर पे भरोसा नहीं, तो आपका भरोसा किस पे है महोदय? सिर्फ नेपाल के क्वेश्चन पे। तो नेपाल आप लोग किस लिए क्या करने गए थे? आधार कार्ड बनवाने गए थे या फिर क्या मतलब मौसम का मजा लेने गए थे? झारखंड पे एक दिन पहले एग्जाम से एक दिन पहले आप वहाँ पे हैं। आप भैया, हम लोग का एक टेस्ट पेपर होता था, घर के बाहर नहीं निकलते थे। 3-4 दिन पहले इन लोग बाहर नेपाल क्या घूमने गए थे? शादी था, ब्याह था, क्या करने गए थे? और इनके एक बात बहुत एकदम मतलब जो झकझोर दिया है भाई साहब, मैं आप लोगों को जेन्युइन कैंडिडेट मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग सबका सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ, ये अभी कोर्ट प्रमाणित करेगा, उसके बाद इसका जवाब तगड़े तरीके से आप लोग को देंगे। लेकिन अभी दायरे में रहते हुए मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा भाई साहब, कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, लोग पढ़ लिख कर आए हैं, तो हम लोग कोई अनपढ़ नहीं बैठे हुए हैं, सारे स्टेट लाइब्रेरी के बच्चे हैं, सबका आई कार्ड चेक करवाइए, स्टेट लाइब्रेरी के सबका आई कार्ड निकलेगा, ठीक है? तो आप जेन्युइन हुए तो तरीका आपका गलत क्या? कल एक भाई साहब बोल रहे हैं हमारा जागीर जग गया। भाई, जिनको जमीर और जागीर में अंतर नहीं है, तो भाई जागीर तो आपका है ही है ना बाप का, कि सीजीएल का पेपर उठवा लिए और फिर जागीर जगवा रहे हैं। और चोर बोलिए तो चोर में गुस्सा लगे। ठीक है, अब रही बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन लोग का आरोप है कि सो कॉल्ड टीचर माफिया नेता लोग हम लोगों को एग्ज़ाम होने नहीं दे रहा है, रिजल्ट नहीं होने दे रहा। महोदय, हम लोग आपके रिजल्ट को बाधित नहीं कर रखे हैं। कोर्ट में हमारे जो न्यायाधीश महोदय हैं वो 40 मिनट सुनवाई करने के बाद स्टे लगाए हैं। ये छोटी बात नहीं है सर, पूरी सरकार इस पे लगी हुई कि ज्वाइनिंग हो। ठीक है, चलिए सरकार भी लगी हुई, सीआईडी लगी हुई, आप जिस तरीके से वो जांच कर रही है, मैं उनके कार्यशैली पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बट अगर कहीं आग है तो बिना लपट के आग उठती है क्या सर? और इम्पॉर्टेंट बात, आप किस तथ्य पे टीचर्स को टारगेट कर रहे हैं? मैं तो बस यही सोच जानता हूं कि हमारा जड़, हमारी नींव, हमारी पौराणिकता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता यही सिखाती है कि हम जड़ को नमन करेंगे। हमारा जड़ कौन है? हमारा जड़ गुरु है। गुरु वो नहीं जो टीचर आकर के कैलकुलस का 4 सवाल बता दे या झारखंड जीके पढ़ा दे। गुरु मार्गदर्शक है। हमारी माताएं जो अनपढ़ थी, अनपढ़ हैं, बहुत लोगों की हैं, क्या वो हमारी गुरु नहीं है? हम सारे लोगों ने सीखा है अपने शास्त्रों से कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण गुरु हमारे माताएं होती हैं। क्या वो हमें कैलकुलस सिखाती हैं? क्या कोई मैथ्स का क्वेश्चन सिखाती है? नहीं, वो मार्गदर्शन सिखाती हैं। वही काम हमारे टीचर्स कर रहे हैं। और सीजीएल अभी रिफॉर्म का जो चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं, उसमें सारे टीचर्स तो सामने आए हैं ना। अभिनय सर आए रिफॉर्म के लिए। पेपर लीक आज तक जहाँ जहाँ हुआ है, टीचर ने सवाल नहीं उठाया तो कौन उठाएगा? टीचर तो ही है वो माध्यम जो सवाल उठा रहे हैं। तो फिर आप क्यों ये चीज़ कह रहे हैं कि नहीं टीचर कोचिंग गैंग, कोचिंग माफिया? कुणाल सर को टारगेट कर रही है सरकार भी। अरे क्या गुनाह कर दिए हैं वो? पेपर लीक का प्रमाण साबित कर रहे हैं ना, वो क्या गलत किए? और यही स्टूडेंट जो बोल रहे हैं आज कोचिंग माफिया है, आप जवाब दीजिए। 30 सितंबर को जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे सीजीएल के बाहर, तब सबने एक्सेप्ट किया था कि नहीं पेपर लीक हुआ है। आज वही आकर बयान दे रहे पेपर लीक नहीं हुआ है। चलिए मान लेते हैं 28 जनवरी को पेपर लीक के लिए हम लोग एसएससी के सामने आंदोलन किए थे, पेपर रद्द किया गया था कि नहीं किया गया था? कौन था सामने? रोहित सर, कुणाल सर, प्रकाश सर, राजेश सर, काजल सर और तमाम टीचर्स। तब वो याद नहीं आए। आज हमारे पंचायत सचिव वाले भाई, जिनका आंदोलन के बाद उनका सिलेक्शन हुआ, सरकार ने तो कह दी थी हम ज्वाइनिंग नहीं देंगे, लड़ कर लिया गया, उसमें आगे कौन थे? यही शेर दिल वाले लोग थे। तो ये गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, इन पे सवाल उठाइएगा। आप मेरे को 2 तमाचा मार दीजिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे नींव को, हमारे जड़ को, हमारे आन बान शान को अगर आप लोग ठेस पहुंचाएंगे तो बहुत गलत होगा ये पूरे छात्र समाज के लिए। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ये जेन्युइन छात्र अपने आप को जेन्युइन बता रहे हैं, सर कोर्ट में बताइए जा करके। यहाँ वहाँ तर्क देने से चीज़ें नहीं सुधरेंगी। हम लोग पहली बार कैमरा में आकर बोल रहे हैं। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि जैसा इन लोग का बिहेवियर है, जिस तरीके का गाली है, वो जेरोक्स का है सर कोई दें। ये देखिए, इन लोग कल कैमरा में दिखा रहे थे कि उन लोग हम लोग को टारगेट करता है और मैसेज करता है। इस तरीके का मैसेज है, आप लोग कैमरा में दिखा देंगे। कुछ ऐसे तस्वीरें हैं ना सर जो कैमरे पे लाने लायक नहीं है। ये सारा प्रमाण है, ये कुछ नहीं है, 0.01%। आपकी पोल खोलेंगे पेपर लीक जब सिद्ध होगा तब, और हमें विश्वास है हम ये करेंगे। और मैं बोलूँगा
कि भाई साहब आपकी आत्मा मर गई है, जमीर मर गई है। स्टूडेंट आप भी थे ना, आप भी पढ़ने गए थे ना उनके साथ, उनको भी गुरु बोलते थे, नमन करते थे ना आप लोग। फिर आज कैसे भूल गए? वो गुरु आपके लिए दिन रात खड़े थे, कैसे भूल गए आप लोग? उन्हीं सर को आप गाली किस शब्दों से नवाज रहे हैं जो फुल डिजर्व करता है? वही एक इंसान है, यही टीचर्स है जो सरकार के खिलाफ, गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। इनके खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाएंगे फिर क्या मतलब है सर स्टूडेंटशिप निभाने का? कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोलूँगा जिनकी आत्मा मर जाती है उनको मृत घोषित किया जाता है। सबको मानते हैं ना, जिनकी जमीर मर गई है तो आत्मा मृत हो गई। तो मैं यही कहता हूँ कि मौन धारण हैशटैग चलाया जाए झारखंड में, क्योंकि इनकी आत्मा मर गई है, ये जिंदे छात्र नहीं है। इसलिए मौन धारण हैशटैग कल से चलेगा झारखंड में कि भाई ये मृत हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है। टीचर्स को गाली देने पर आमादा हैं, ठीक है। और गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। आपके लिए एक लाइन बोलूँगा सर, हम ये मेरे शब्द नहीं, ये तमाम झारखंड वासियों का शब्द है। जिस जिस पर जग हंसा है, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सर वेल डन, वी प्राउड ऑन यू। कुछ होगा, हम लोग आपके साथ हैं। जय हिंद, जोहार झारखंड। गंज में रटाया गया, जो कि सीआईडी तरफ से माना भी गया, लेकिन क्या बोला गया है कि गेस्ट पेपर था। तो गेस्ट पेपर था तो झारखंड में ये गेस्ट पेपर नहीं बनता है, ये गेस्ट पेपर नेपाल ही में बनता है। अब ये जो यहाँ की जो जेन्युइन, अपने आप को जेन्युइन बोलते हैं, वो कहना क्या चाहते हैं कि हम लोग गए नेपाल। तो नेपाल काहे के लिए गए थे? पूजा करने। पेपर के माध्यम से बोल रहे हैं, हम उन पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। नेपाल गए, पूजा करने गए, क्या करने गए, और उसके बाद भी बोलते हैं, और ये लिखा हुआ भी एग्जाम के एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले। और ये सब जो हैं सो सब पर जांच किया जाए। और आया भी है कुछ रिपोर्ट कि 2231 विद्यार्थी जो चयनित हुए हैं उन्हें सीआईडी कुछ जीवी डाटा कलेक्ट की है। वो जीवी डाटा जो है सो सब को जांच होगा, हमको विश्वास भी है। और सीआईडी सब की जांच धीरे धीरे कर रही है। और सचेत रहे, जो ज़्यादा बौखला रहा है वो ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा है। पहला बात, जो ज़्यादा बौखला रहा है ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा है। और जब एक सुनने में आया, बहुत कल हम भी सुने कि प्रसादी बट रहा था, तो ब्रह्मा जी प्रसादी कहाँ कहाँ दिए? तो जांच तो झारखंड के जो हम लोग ब्रह्मा मान रहे हैं, कोर्ट मान रहे हैं, हम लोग ब्रह्मा कोर्ट को मान रहे हैं, हम नेपाल वाले को ब्रह्मा नहीं मान रहे हैं। संवैधानिक प्रक्रिया से जो कोर्ट में जो हो रहा है सो उसका फैसला कोर्ट से होगा। हम लोग का कोई हड़बड़ी नहीं है। आप लोग तो स्टेट से इंटरनेशनल कर ही लिए। आप लोग आप समझ जाइए, अरे छोड़िए झारखंड बिहार सब छोड़िए, नेपाल चल गया पढ़ने, बिहार बॉर्डर पर। अब ये बोल देता कि विदेश से क्वेश्चन रहता, हम तो सोचे नेपाल के जगह पे विदेश लिखता। अभी और आएगा, नेपाल के जगह पे हो सकता है कि स्विट्जरलैंड भी आए, ताकि मौसम वहाँ भी ठंडा रहता है। मतलब हम लोग यहाँ पढ़ते रहे, आप नेपाल घूमते रहिए और फिर सिलेक्शन ले लीजिए। और जो कुछ मास्टर का कटाक्ष, एक हम लोग का मस्ताना सर, उन पर भी बहुत वीडियो बनाया गया, पूरा वीडियो बनाया गया। लेकिन ये चीज़ याद रखिए, दिल जिसका जिंदा है वही आगे आया है। और जेन्युइन स्टूडेंट हम उन्हीं को मानते हैं जो हजारीबाग से पैदल मार्च किए थे। और कल भी आए हैं हजारीबाग से, लेकिन फॉर्चूनर से आए हैं, स्कॉर्पियो से आए हैं और पार्टी करते आए हैं। उनका भी क्लिप है, वो भी सावधान रहे, उनको भी वायरल किया जाएगा कि बहुत आप फॉर्चूनर और इससे आए हैं, स्कॉर्पियो से, उनका भी क्लिप वायरल होगा। इस चलते जब तक हम लोग हम लोग जब तक उस पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, भैया हो सकता है कि हम लोग जिनको मान रहे हैं कि नहीं जेन्युइन होंगे, लेकिन इतना बहुत सारा विद्यार्थी था, लेकिन 10 ही चेहरा काहे आ रहा है? हो सकता है कि 10 चेहरा 35-35 लाख दे दिया होगा, ये भी हो सकता है। और एक चीज़ और, कुछ दिन पहले कुछ विद्यार्थी गए हुए थे, जब इसका रिजल्ट नहीं आया हुआ था तो कि नियुक्ति चाहिए, लेकिन उसमें से कोई पढ़े हुए नहीं थे, एग्ज़ाम कोई नहीं दिए थे। कल कुछ विद्यार्थी वो भी चयनित किए हैं, उनका भी स्क्रीनशॉट लिया गया है। वो कल फिर आए थे लेकिन परीक्षा नहीं दिए थे। ये भी सचेत रहें और किसी को टारगेट आप मत कीजिए, नहीं तो टारगेट हम लोग करेंगे तो फिर नंगा कर देंगे। इसी चलते सावधान।
ये था हिंदुस्तान में कि 50% से अधिक प्रश्न लीक हुए, हूबहू मिले, लेकिन लीक नहीं था। और एग्जाम के दिन ही भैया पेपर अनसील्ड पेपर मिला है, और अनसील्ड पेपर मिलने के बाद अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि 2% पेपर लीक, तो पेपर IRB और unsealed होमगार्ड होता के ही है। जवान बेचे थे पेपर, 8 गिरफ्तार। हम नहीं बोल रहे हैं, पेपर। देखिए, कल जो छात्र हमारे ही पलामू प्रमंडल से आए हुए थे, कुछ लातेहार के थे, कुछ गढ़वा के थे, कुछ पलामू जिला के थे, तो वो छात्र थे, असली छात्र थे कि नकली छात्र, हम उनका जांच तो नहीं किए हैं, लेकिन हम कुछ चैनल्स पे देखे हैं कि वो कह रहे हैं कि 96% झारखंडियों को नौकरी हुआ है, सिलेक्शन हुआ है JSSC CGL में। सबसे पहला बात कि JSSC CGL का हमें आज तक डाटा नहीं मिला कि EWS, OBC, SC, ST, माइनॉरिटी का कट ऑफ मार्क्स क्या है, पहला बात। और दूसरी बात कि मार्क्स कब जारी हुआ कुछ पता नहीं है, और DB अंदर करवाया जा रहा है, अंदर पर्दे में। ऐसा तो हम कहीं देखे ही नहीं है कि अंदर पर्दे में कहीं कोई DB करवाता है। दूसरा बात। और तीसरा बात, जो छात्र कह रहे हैं कि 96% का डाटा, तो हम उनसे मांगेंगे आपके चैनल के माध्यम से इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप डाटा यहाँ दीजिए। आपके पास 96% झारखंडियों का नौकरी यानी झारखंडियों का CGL में सिलेक्शन का डाटा आपके पास कहाँ से आया? अगर आया है तो सार्वजनिक कीजिए, हम आपके चैनल से ही मांग रहे हैं। पलामू प्रमंडल में जो भी साथी देखेंगे उनको डाटा देना चाहिए, और नहीं तो ऐसे हवाई में बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हम JSSC CGL के कैंडिडेट हैं। चतरा में हमारा सेंटर था और रूम नंबर 13-14 में दो कैंडिडेट को क्वेश्चन कॉपी नहीं मिला था। होता मोबाइल तो अंदर वीडियो भी हम बना लेते, लेकिन इंटरनेट सेवा बंद करके और सेटिंग करवाया गया था। हम तो बार बार कह रहे हैं कि 72 रिपीटेड क्वेश्चन था, पेपर तो यहीं से लीक हो गया पहले ही से। और दूसरी बात कि इंटरनेट सेवा बंद था, वो भी पेपर लीक का सबूत है। राज्य में दंगा थोड़ी ना हो रही थी, कोई राज्य आपातकाल में थोड़ी ना था कि इंटरनेट सेवा बंद कर देना, ये कहाँ का उचित है। मेरा नाम कमलेश चौधरी, गढ़वा से।